हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने बताया था, आर्म्स एकेडमी चैनल की तरफ से हम क्लास 10th एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज सीरीज ला रहे हैं। बाकी साइमल्टेनियसली हमारे और सब्जेक्ट की भी चल रही है। मैं आपका प्यारा शुभम सर। अब तक हम केमिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी में एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जिसने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है, वो यूट्यूब पे जाओ, आर्म्स एकेडमी सर्च करो, वहां आपको मेरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में हमने सारा कुछ कराया है। एनसीईआरटी के रिवीजन, मतलब एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी ली है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा, और बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाए हैं, और जो बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी। मतलब हमारा यहाँ पर्पस ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। आप इतने एलिजिबल हो जाएं कि आप नया क्वेश्चन भी आए तो सॉल्व करवाएं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। जब भी लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप जाके लेक्चर देखें। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, जब भी आप लेक्चर देखने बैठ रहे हैं, एकांत शांत रूम में जाके बैठे जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। पेन और कॉपी लेके बैठे, ठीक है। लेक्चर देखें, सारे पॉइंट को नोट डाउन करें। कहीं अगर आपको लगता है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई, तो वहीं कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकें। आप नहीं लिखोगे तो हमें कैसे पता चलेगा और मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो आप जाके पढ़े भी, उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और देखें। जैसे कि हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सारा कवर हमने कर लिया। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसको भी हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, एक लेक्चर हो चुका है इसका। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है मेरा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मेरा एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में मुझे इसमें पढ़ना है। पहले मैंने बेसिक आइडिया दे दिया था, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा एसिड्स को देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स क्या क्या हो सकते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, एसिड हमने देखा था ना, ये टर्म होता है लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है एसिडस। ये सॉर इन टेस्ट होता है, ठीक है ना। हमारी आर्हीनियस इक्वेशन थी जिसमें बोला था क्या नाम है, एन एसिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अगर कोई सब्सटेंस है वाटर में डिजोल्व कर रहा है और H प्लस को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या बोला मैंने? एसिड। तो मैं बोल सकता हूँ किसी भी कंपाउंड के पास टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस है, वो मेरा एसिड है। एग्जाम्पल हमने बहुत सारे लिए थे, HCl, H2SO4, ठीक है ना। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देखा था। क्या हो सकता है मेरा क्लासिफिकेशन? तो हमारा क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके था, बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेस पे हमारा सोर्स के बेस पे हमने एसिड को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ये जनरल नाम है मेरे मिनरल एसिड्स के। और इसको मैं इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलता हूँ। तो ये याद कर लेना और देख लेना एक बार, HCl, H2SO4, इनका नाम क्या है और ये मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक एसिड। जिन एसिड्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उसको मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। ये बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ एसिड्स थे, कॉमन एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड। जैसे कि आपको पता है, आप सब लोग चाउमीन तो पसंद करते होगे ना बच्चे हो, चाउमीन, पास्ता, मैक्रोनी, सबको अच्छा लगता होगा ना। लेकिन चाउमीन बनाने के लिए या मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए हम एक व्हाइट कलर का लिक्विड डालते हैं थोड़ा टेस्ट के लिए। उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? विनेगर। अच्छा, विनेगर का केमिकल नाम क्या है? एसिडिक एसिड। ये फिर लैक्टिक एसिड हो गया, मिल्क और कर्ड में मिलता है बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड और टाइट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मुझे आंट से मिलता है, चीटी। चीटी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब मेरा क्या होता है कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं उस कंपाउंड के अंदर या उस एसिड के अंदर, उसको मैंने उसकी बेसिसिटी बोला, ठीक है ना। एसिड्स के लिए मैं बेसिसिटी डिफाइन करता हूं, अभी बता देता हूं यहीं पे। बेसिस के लिए मैं एसिडिटी डिफाइन करता हूं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी बेसिस से रिलेट मत करना। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जितने में कर सकता हूं उसको मैंने बोला बेसिसिटी, ठीक है। इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ एसिड देखे, मोनोबेसिक। मोनोबेसिक मतलब मोनो का वर्ड होता है एक, बेसिक मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो कोई एसिड अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है तो उसको मैंने बोला मोनोबेसिक। ये मेरे कुछ एग्जांपल थे। और दूसरा क्या बोला था? एसिड अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। वो भी मेरा एसिड्स होते हैं।
डाई बेसिक, डाई बेसिक मतलब दो, बेसिक मतलब H प्लस इंटरचेंज। अगर कोई एसिड दो H प्लस डोनेट कर रहा है वाटर सॉल्यूशन में, इसका मतलब वो क्या है, डाई बेसिक। ट्राई बेसिक मतलब तीन H प्लस डोनेट कर रहा है इन सॉल्यूशन में, तो वो ट्राई बेसिक। ऐसे टेट्रा हो सकता है, पेंटा हो सकता है। तो हम जितना मैंने लिखाया है आप उतना ही देखो, सबका एक एक एग्जाम्पल, एक एक दो दो एग्जाम्पल याद कर लो। रिएक्शन में ऑलरेडी वहां समझा चुका था आपको, ठीक है। अच्छा, वहां तक तो हमने पढ़ लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेस पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। इन मिनरल एसिड, इन ऑर्गेनिक एसिड को ही हम बोलते हैं। और उसके बाद लिखा था हमने मोनो बेसिक, ट्राई बेसिक, डाई बेसिक और टेट्रा वगैरह हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है मेरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पे मैंने एसिड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है। स्ट्रेंथ को मैं डायरेक्ट रिलेट कर सकता हूं पावर से, कितनी पावर होगी उसकी। तो स्ट्रेंथ के बेस पे मैंने एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी वन हो गई मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ एसिड जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा बोल सकता हूं मैं, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग लिया है तो मेरा कोई वीक भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एक की स्ट्रेंथ कम होगी। जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसकी स्ट्रेंथ कम है उसको मैंने क्या बोला, वीक एसिड। ओके, अब मैं देखूंगा वन बाय वन मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। एक मिनट को जरा, मुझे मार्कर चेंज करने दो। मेरा क्या टॉपिक स्टार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। द एसिड विच अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जिनका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो सकता है। कंप्लीट आयोनाइजेशन मतलब जितने भी उसके अंदर हाइड्रोजन है वो 100% टूट के सॉल्यूशन में चले जाएं। समझ में आया। कंप्लीट आयोनाइजेशन मतलब जो मेरा कंपाउंड है वो आयन की फॉर्म में कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, प्लस आयन और माइनस आयन। तो उस एसिड्स को बोला मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली मेरे मिनरल्स एसिड होते हैं। जैसे मैंने वहां देखा था ना, मिनरल्स एसिड में H2SO4, HCl, ये सब देखे थे ना मैंने। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है मेरा, द एसिड विच अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं लेता हूं HCl, HCl मैंने लेट सपोज को पानी में डिसॉल्व किया। एक मिनट, तो ये मेरा क्या देगा, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, ये देगा। लेट सपोज ये मेरा 100% है इधर साइड, तो ये जो मेरा H प्लस ब्रेक होगा ये भी मेरा 100% होगा और ये भी मेरा 100% होगा। मतलब पूरा पूरा मेरा ब्रेक हो जा रहा है, उसको मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेट सपोज मान लो मैंने ए बी कोई मेरा एसिड है इन जनरल मान लिया, वो ब्रेक होके मुझे क्या दे रहा है, ए प्लस और बी माइनस। अगर ये मेरा 100% यहां है और यहां जाके ये मेरा 20% टूट रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां मेरा कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर 100 है तो 100% आयोनाइजेशन होना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन एसिड को मैं क्या बोलूंगा भाई, जहां 100% आयोनाइजेशन होगा वो एसिड मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जहां 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा वो एसिड क्या है मेरा, वीक एसिड। ठीक है, तो यहां मेरा 100% आयोनाइजेशन हो रहा है तो इसको मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको मैंने क्या बोला, वीक एसिड। ये एक जनरल एग्जांपल लिया है, लेकिन वीक एसिड मेरे बहुत हो सकते हैं। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल लिखता हूं, HCl, H2SO4, HNO3,
ठीक है ना, ये मेरे एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के। ये क्या होते हैं मेरे 100% आयो, इनका क्या होता है 100% आयोनाइजेशन। याद रखना, जिस एसिड का 100% आयोनाइजेशन पॉसिबल है वो एसिड मेरा स्ट्रांग है, जिनका 100% आयोनाइजेशन नहीं पॉसिबल है वो मेरा क्या है, वीक है। ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो मेरे स्ट्रांग हैं और कुछ मेरे वीक है, वो हम देख लेंगे, ठीक है ना, उसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलो एक बार और देख लेते हैं। द एसिड विच अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल HCl react with water give H plus aqueous। और ये क्या दे रहा है मेरा 100% सेम रिएक्शन अगर मैं किससे करूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। H2SO4 react with water give 2 moles of, और मोल नहीं, 2H plus aqueous ion plus SO4 2 negative aqueous। सेम मैंने HNO3 से रिएक्शन करी वाटर की, क्या देगा मुझे H प्लस और HNO3 निगेटिव। यहां ये 100% टूट रहा है तो 100% आयोनाइजेशन हो रहा है। अगर 100% आयोनाइजेशन हो रहा है तो ये एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दूसरा क्या है मेरा वीक एसिड। वीक एसिड मेरा क्या होगा, द एसिड the acid which undergo partial or incomplete ionization in aqueous solution are known as weak acid। ऐसे एसिड जिनका या तो पार्शियली आयोनाइजेशन हो, ऐसे एसिड जिनका या तो पार्शियली आयोनाइजेशन हो या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो। कहने का मतलब यह है कि ऐसे एसिड जो 100% आयोनाइज नहीं हो रहे हैं उन एसिड को मैंने बोला वीक एसिड। उसका जस्ट उल्टा है, ऊपर मेरा क्या हो रहा था 100% आयोनाइजेशन, नीचे मेरा क्या हो रहा था बच्चों, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन और पार्शियली आयोनाइजेशन। इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा तो उसको मैंने बोला वीक एसिड। जनरली मेरे ऑर्गेनिक एसिड आते हैं वीक एसिड्स की कैटेगरी में। मेरे ऑर्गेनिक एसिड्स को मैं जनरली वीक एसिड बोल सकता हूं। आपको याद होगा मैंने वहां लिखाया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेस पे मैंने एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी थी मिनरल एसिड और दूसरी कैटेगरी थी ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड जनरली मैं बोलता हूं ये मेरे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा था ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जनरली मेरे किस में आते हैं, किस में आते हैं बच्चों, अभी तो बताया यार मैंने तुम्हें, वीक एसिड में। वीक एसिड क्या होते हैं, जिनका 100% आयोनाइजेशन पॉसिबल ना हो या वो पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन शो करें किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। ऐसे एसिड्स को मैंने बोला वीक एसिड। एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। इसका केमिकल नेम कार्बोक्सिलिक एसिड है, जर्नल नेम एसिडिक एसिड है और हम लोग इसको बोलते हैं विनेगर। अगर मैं एसिडिक एसिड की रिएक्शन वाटर से कराता हूं तो मेरा ये क्या देगा, CH3COO निगेटिव एक्वस एंड H प्लस। यहां इसका आयोनाइजेशन 100% नहीं होगा तो इसको मैंने क्या बोला, वीक एसिड। और एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमें कहा मिलता है, चींटी के अंदर मिलता है और आंट्स में मिलता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये मेरे एसिड्स हैं जिनको मैंने बोला वीक एसिड। दोबारा सुनो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पे मैंने एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जिनका 100% आयोनाइजेशन पॉसिबल है। मतलब अगर सॉल्यूशन में 100% एच है, अगर मेरा कंपाउंड में 100% एच है, वो सॉल्यूशन में भी 100% एच दे, ऐसे एसिड आते हैं मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड।
और दूसरे एसिड जो 100% आयोनाइज ना हो या पार्शियली आयोनाइज हो, ऐसे एसिड्स होते हैं मेरे वीक एसिड। ये एक और क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो चुका है। अब तक हम 3 क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? किस अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट हो, मोर कॉन्सेंट्रेटेड होना या लेस कॉन्सेंट्रेटेड होना। मान लो अगर आपने चाय बनाई, 2 चाय है, एक चाय में चीनी ज्यादा हो गई, चीनी ज्यादा होने से क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, मिठास बढ़ गई। और दूसरी चाय में चीनी कम है, तो क्या हुआ? क्या हो गया मेरा? कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई और डाइल्यूट हो गई। देखो सब, कभी कभार मान लो घर पे तुम लोग बैठे हुए हो, ठीक है ना, घर पे हो और अचानक बिन बुलाए मेहमान आ जाएं, ठीक है, घर पे बैठे हुए हो, बिन बुलाए मेहमान आ जाएं और मम्मी का मन नहीं है खाना बनाने का, तो मम्मी ने बना रखी है दाल, दाल बना रखी है, चावल है, ठीक है ना। अब देखो चावल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, चावल बनाने में ज्यादा टाइम लगता, चावल को डालो कुकर में, पानी डालो, सीटी मारो और रख दो। अब मम्मी ने कहा सब्जी नहीं बनानी, तो मम्मी क्या करेंगी? दाल को डाइल्यूट करेंगी, दाल में पानी डाल देंगी, पानी डालने से क्या होगा? दाल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वो मोर डाइल्यूट हो जाएगी। हालांकि खाने में थोड़ी सी अच्छी ना लगे, लेकिन अब मन नहीं है तो नहीं है भाई, खाओ उसी को, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूट का मतलब है कितना पानी पड़ा हुआ है एसिड के अंदर। अगर कम वाटर है तो वो कंसंट्रेटेड है, और अगर ज्यादा वाटर है तो मेरा वो क्या है? डाइल्यूटेड। अब और मैंने कंसंट्रेशन के बेस पे एसिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी पहली कैटेगरी है मेरी कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरी है मेरी डाइल्यूटेड एसिड। तो पहले मैं देखता हूं कंसंट्रेटेड एसिड। The acid which contain very small amount of water is called concentrated acid और concentration more। ऐसे एसिड जिसमें बहुत कम मात्रा में पानी को मिलाया जा रहा है, ऐसे एसिड जिसको बहुत कम अमाउंट या मात्रा में मिलाया जा रहा है, उन एसिड को मैंने क्या बोला? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। दूसरा क्या हो सकता है मेरा? ऐसे एसिड जिनमें पानी की अमाउंट को ज्यादा मिला रहा हूं मैं, ऐसे एसिड जिनमें पानी के अमाउंट को मैं ज्यादा मिला रहा हूं, उन एसिड को मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने उनको? उनको बोला मैंने डाइल्यूटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड क्या है? द एसिड विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना, एसिड की स्ट्रेंथ मेरी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। एसिड की स्ट्रेंथ मेरी किस पे डिपेंड करती है? एक मिनट मुझे ये क्लीन करने दो। हो गया। अब देखो मेरा एक पॉइंट है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड की जो स्ट्रेंथ है मेरी, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो एसिड की स्ट्रेंथ मेरी किस पे डिपेंड करेगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये हम आगे देखेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बता देता हूं मैं, H प्लस है, कितना आसानी से मेरा H प्लस आयन मिल रहा है, इसी को मैं बोलता हूँ हाइड्रोनियम आयन और H3O प्लस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब तक मैं 4 क्लासिफिकेशन देख चुका हूं। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेस पे मैंने एसिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी के ऊपर मैंने एसिड्स को बहुत कैटेगरी में डिवाइड किया था, मोनो बेसिक एसिड,
डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक और भी होंगे मेरे। थर्ड कैटेगरी क्या थी मेरी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पे मैंने एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो 100% आयोनाइज हो या जिनका कंप्लीट आयोनाइजेशन पॉसिबल हो, वीक एसिड जो 100% आयोनाइज ना हो, उन एसिड्स को मैंने क्या बोला, वीक एसिड। लास्ट का कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे ही मैंने एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मेरे क्या हुए थे, जहां पे बहुत कम अमाउंट में मैंने पानी को मिलाया, ऐसे एसिड को बोला मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। दूसरे क्या थे मेरे, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या थे मेरे, जहां पे मैंने मोर अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया उसको बोला मैंने डाइल्यूट एसिड। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड पे डिपेंड नहीं करती है, तो मेरी एसिड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रेंथ पे। ठीक है, चलो बच्चों, अब तक मैंने एसिड खत्म कर लिया। अब मेरा स्टार्ट होता है बेस। बेस मेरे क्या होते हैं, अभी तक मैंने क्या देखा था, एसिड्स। अब मेरे स्टार्ट होंगे बेस। एसिड्स का मैं सब कुछ देख चुका हूं, बेस। अच्छा, एसिड क्या थे मेरे, बताओ। तो एसिड क्या थे मेरे, सॉर इन टेस्ट, और टेस्ट में खट्टे खट्टे लगते हैं, होता है ना, लेमन खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, तो एसिड खट्टे हैं। बेस, द सब्सटेंस विच the substance with bitter taste and gives soapy touch are known as base, but many bases have corrosive nature. तो बेस क्या है मेरे, बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट मतलब कड़वा, कड़वा कड़वा लग रहा है, तो मैंने उसको क्या बोला, बेस। अच्छा, और मैंने बेस को कैसे डिफाइन किया, आर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। मैंने एसिड को भी डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, तो मैंने ऐसे ही बेस को भी डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइल, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइल आयन in their aqueous solution are called bases। ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइल आयन दे, मतलब OH आयन दे, उनको मैंने बोला बेसिक। अब मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं यहीं पे, देखो मेरा पीरियोडिक टेबल तो सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेरा ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट हैं, वो मेरे जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है ना, मैंने ग्रुप फर्स्ट को बोला था एल्कली ग्रुप और सेकंड को बोला था एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल जनरली मेरे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। अभी अगर मैं एग्जांपल ले लूं यहां पे, NaOH, KOH, MgOH whole twice, CaOH whole twice, BeOH whole twice, ये सारे मेरे क्या हैं, बेस हैं। अगर ये मेरे सारे बेस हैं तो ये मेरे क्या करेंगे, OH आयन को रिलीज करेंगे। OH आयन को रिलीज करेंगे, इसको मैंने क्या बोला, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइल आयन, बोला कि नहीं बोला। Bees are those substances they have a capacity to release OH ion in their aqueous solution called as bases। अगर मैं देखूं तो NaOH मेरे को क्या देगा, Na प्लस प्लस OH निगेटिव।
KOH मुझे क्या देगा, OH निगेटिव प्लस K प्लस। MgOH क्या देगा मुझे, 2 टाइम्स ऑफ OH निगेटिव प्लस Mg2 प्लस CaOH होल ट्वाइस मुझे क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ OH निगेटिव प्लस Ca2 प्लस। BOH क्या देगा मुझे, 2 टाइम्स ऑफ OH निगेटिव प्लस Be2 प्लस। अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा, सर ऊपर तो आपने एक ही प्लस चार्ज लिया, नीचे आप 2 प्लस चार्ज क्यों ले रहे हैं? अगर मैं देखूं तो मेरा इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है कि नहीं? इस कंपाउंड पे मेरा कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं तो ऐसे चार्ज की फॉर्म में ब्रेक करूंगा जिनको ऐड करने के बाद मेरा चार्ज क्या आ जाए, जीरो। अगर मैं सोडियम का प्लस लूं और OH का माइनस लूं तो ये क्या होगा, मेरा जीरो होगा। तो आफ्टर एडिंग ऑफ आयन इट मेक अ न्यूट्रल कंपाउंड। समझ में आया? इसमें क्या था, 2 OH आयन थे, 2 OH आयन है मतलब -2 चार्ज होगा। ये है ना, एक है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो वहां मैंने 2 प्लस दिया ताकि +2 -2 क्या हो जाए, मेरा जीरो। अगर मैं वापस इनको ऐड करूं तो मेरा न्यूट्रल क्या मिले मुझे, MgOH। समझ में आया? बेस क्या होते हैं, दो सब्सटेंस which have a tendency to release OH ion in their aqueous solution are called as bases। बेसिस क्या होते हैं मेरे, बिटर इन टेस्ट। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया मेरा, बिटर इन टेस्ट मतलब वो मेरे कड़वे होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन देखो, NaOH गिव Na प्लस OH निगेटिव, KOH गिव KH प्लस OH निगेटिव। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिंक ऑक्साइड ZnO, कॉपर ऑक्साइड CuO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। ये मेरे कुछ एग्जाम्पल थे बेस के। अब द कंपाउंड विच आर आइदर मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड विच कंबाइन विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। कोई भी मेरा मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, ऑक्साइड मतलब O, कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो वो मुझे ऑक्साइड देगा। कोई एलिमेंट अगर मेरा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो मुझे वो देगा ऑक्साइड। और कोई एलिमेंट अगर मेरा OH से रिएक्ट कर रहा है तो मुझे क्या देगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? तो क्या स्टेटमेंट है, द कंपाउंड आर आइदर मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड विच कंबाइन विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर मैं किसी हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करता हूं तो मुझे सॉल्ट मिलेगा। अगर मैं देखूं CuO क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यहां मैंने लिखा है। इसकी रिएक्शन मैंने किससे की, HCl से, जो कि है मेरा एसिड। ये मुझे क्या दिया, CuCl2 प्लस वाटर। CuCl2 क्या है, मेरा सॉल्ट है, और दूसरा मेरा पानी उसमें रिलीज हुआ है, निकला। अब NaOH मेरा क्या है, हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है मेरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl गिव NaCl एंड H2O। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है क्लोरीन को, तो ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरा MgOH होल ट्वाइस रिएक्ट विद H2SO4 गिव MgSO4 सॉल्ट एंड 2 टाइम्स ऑफ वाटर। ये कुछ रिएक्शन है जिनको देख लेने का है। ठीक है बच्चों, अभी तक आपको समझ में आया मेरे बेस क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्साइल आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, उनको मैंने बोला बेस। ठीक है ना, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए। अब मैंने बताया था ना आपको, एल्कली, एल्कली मतलब ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। एल्कली ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ये मेरे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। अभी इसको बस याद कर लो, जब हायर क्लास में जाओगे तो पूरा पढ़ोगे एल्कली ग्रुप क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होती है। ये एल्कली मतलब बेस विच
कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। ऐसे बेस जो वाटर में 100% डिजॉल्व हो जाते हैं उनको मैंने क्या बोला, एल्कली। एग्जाम्पल में ऑलरेडी वहां लिखवा चुका था, KOH NaOH CaOH होल ट्वाइस, ये मेरे क्या है, एल्कली। ठीक है, एग्जाम्पल मेरा फेरिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड आर बेस बट नॉट एल्कली। ये जो मेरा फेरिक ऑक्साइड है और क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये मेरे बेस तो है लेकिन एल्कली नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि सारे बेसिस मेरे एल्कली नहीं होते, नहीं होते ना। जितने भी बेस हैं वो सब एल्कली हो, ये पॉसिबल नहीं है। बस यही मैंने यहाँ बताया। अब मेरा स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। बेस को मैंने कैसे क्लासिफाई किया। पहला, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पे मैंने बेस को क्लासिफाइड किया। क्लासिफिकेशन ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एल्कली। स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। इसको मैंने क्या बोला, द एल्कली और बेस विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग और एल्कली। मतलब ऐसे एल्कली और बेस जिनका ऑलमोस्ट या कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, उनको मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एल्कली और बेस। एल्कली मेरे क्या थे, मैंने यहां लिखवाए हैं, ये मेरे एल्कली हैं। अगर ये मेरा वाटर से डेट करेंगे तो क्या देंगे, कंप्लीट आयोनाइजेशन। ये देखो ये कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है तो इनको बोला मैंने स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्कली। KOH give K plus OH negative, BaOH whole twice give Ba। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, उन्होंने गलत लिख दिया है, हाँ यहाँ पे 2 प्लस आएगा, Ba2 प्लस और 2OH निगेटिव। समझ में आया मेरे पहला क्लासिफिकेशन स्ट्रेंथ के बेस पे, जिसमें पहला था स्ट्रॉन्ग एल्कली और बेस। नेक्स्ट क्या है उसी में, वीक एल्कली और बेस। द एल्कली और बेस विच अंडरगो ओनली पार्शियल आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज वीक एल्कली और बेसिस। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव कैल्शियम 2 प्लस 2OH निगेटिव, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिव Mg2 प्लस एंड 2OH निगेटिव। यहाँ क्या हो रहा है, मेरा पार्शियल आयोनाइजेशन। अगर पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है तो मेरे क्या है, ये वीक एल्कली है और क्या है, वीक बेस। थर्ड सेकंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे मैंने एसिड को भी डिफाइन किया था और सेम कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे मैं बेस को भी डिफाइन करूंगा। कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस वही सेम चीज। द बेस और एल्कली विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। किसी एल्कली या बेस के अंदर अगर मैं स्मॉल अमाउंट डाल रहा हूं वाटर का तो वो मेरा क्या होगा, वीक बेस या फिर लेस कॉन्सेंट्रेशन। नो नो नो, द बेस और एल्कली विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट। अगर कम अमाउंट डाल रहा हूं तो मेरा हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगा। कम अमाउंट पानी का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा अमाउंट पानी का कम कॉन्सेंट्रेशन। देख लो, द एल्कली और बेस विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन बेस और एल्कली। डाइल्यूट, the bases or alkali which contain more amount of water is called dilute basis or alkali। ज्यादा अमाउंट डालना हूं पानी का तो वो डाइल्यूट होगा, कम अमाउंट डालना हूं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। थर्ड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। एसिडिटी के बेस पे मैंने एसिड को क्लासिफाइड किया, एसिडिटी के बेस पे मैंने बेसिस को क्लासिफाइड किया और बेसिसिटी के बेस पे मैंने एसिड को क्लासिफाई किया। एसिडिटी ऑफ अ बेस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस। मतलब एसिडिटी क्या है कि कोई भी बेस मेरा कितने हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा उसको उसकी एसिडिटी बोला मैंने, और एल्कली
on complete dissolution or in water. The number of hydrogen ion of an acid with which a molecule of that alkali or base react to produce salt and water is known as acidity of an alkali. मेरा पहला क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक बेस और एल्कली. मोनो मतलब एक एक OH आयन रिलीज हो रहा है तो उसको बोला क्या मैंने, मोनो एसिडिक. द बेस और एल्कली ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस वन हाइड्रोक्साइल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. अगर कोई बेस या एल्कली मेरा एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है उसको मैंने क्या बोला, मोनो एसिडिक बेस. एग्जाम्पल NaOH गिव Na प्लस OH निगेटिव. कलर चेंज करते हैं, अच्छा लगेगा. KOH गिव K प्लस OH निगेटिव. बार बार सेम चीजें ही रिपीट हो रही हैं. दूसरा मेरा क्या होगा, डाई बेसिक एसिड. दूसरा मेरा क्या होगा, डाई बेसिक एसिड. मतलब दो OH आयन रिलीज हो रहे हैं सॉल्यूशन में. किस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में. तो मैंने क्या बोला उसको, डाई बेसिक, डाई एसिडिक बेस और डाई बेसिक बोल सकते हैं. द बेस और एल्कली ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस टू हाइड्रोक्साइल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. कोई बेस अगर दो OH आयन रिलीज कर रहा है मेरे सॉल्यूशन में तो उसको मैंने बोला डाई एसिडिक बेस. एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस गिव Ca2 प्लस एंड 2OH निगेटिव. MgOH होल ट्वाइस गिव Mg2 प्लस एंड 2OH निगेटिव. समझ में आया. ओके. नेक्स्ट है हमारा डाई एसिडिक बेस. फेरस हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड आर द डाई एसिडिक बेस. मतलब FeOH होल ट्वाइस गिव देगा Fe2 प्लस एंड 2OH निगेटिव. Fe2 प्लस OH Fe, ये कुछ गलत है. हाँ, ये जो मेरा रिएक्शन है ना, FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस गिव 2H प्लस गिव FeCl2 और 2 मोल्स ऑफ वाटर. अगेन ये रिएक्शन मेरी हो रही है, ठीक है ना. नेक्स्ट है मेरा ट्राई बेसिक. नेक्स्ट क्या है मेरा, ट्राई एसिडिक बेस. द बेस और एल्कली ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 3 हाइड्रोक्साइल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. ऐसे एसिड जो मेरा 3H प्लस आयन देंगे, ऐसे एसिड जो मेरा 3H प्लस 3OH आयन दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसे बेसिस जो मेरा 3OH आयन दे रहे हैं सॉल्यूशन में उनको मैंने क्या बोला, ट्राई एसिडिक बेस. एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड. एग्जाम्पल क्या है मेरा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस FeOH होल थ्राइस. ऐसे बेस, दोबारा सुनो, ऐसे बेस जो 3 हाइड्रोक्साइल आयन दे रहे हैं मेरा एक्वस सॉल्यूशन में उनको मैंने बोला ट्राई एसिडिक बेस. कभी कभी स्लिप ऑफ टंग से मेरा OH की जगह H निकल जाता है तो उसको समझ लेना, ठीक है ना. बाकी बाद में मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है. एग्जाम्पल मैंने लिया AlOH होल थ्राइस गिव Al प्लस 3 एंड 3OH निगेटिव. Al3 प्लस गिव 3HCl AlCl3 एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेस. इस प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना. अभी तक हमने एसिड और बेस को डिफाइन कर लिया. एसिड को डिफाइन किया, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड लिया, फिर बेस को डिफाइन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस कर लिया हम. अब मेरा प्रॉपर्टीज आती हैं. अब प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखूंगा, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखूंगा, ठीक है. आई होप अब तक का लेक्चर आपको समझ में आया हो. अगर किसी ने नहीं देखा है, कोई आपका दोस्त परेशान हो रहा है, उसको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या पुराना टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या एनसीईआरटी बुक समझ में नहीं आ रही है, उस बच्चे को मेरा वीडियो रेफर करो. बोलो कि जाके सर का वीडियो देखे. जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं मेरा पेन कॉपी लेके बैठे, हर पॉइंट को नोट डाउन करें. नोट डाउन करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करें ताकि हम उसको सॉल्व करें, ठीक है ना. आप कमेंट करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है. तो
आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। अब हम सोच रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेक्शन लाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम बाकी चैप्टर करेंगे, जैसे कि मैंने बोला है एनसीईआरटी पूरी कवर होगी, साथ के साथ उसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे क्या हो कि कोई नया क्वेश्चन बने तो आप उसको कर पाएं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपसे नहीं बन रहा हो फाइनल एग्जाम में, ठीक है। आज के लेक्चर यहीं बंद करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है बच्चों।